हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो डायरेक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो डायरेक्शन। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पेन और कॉपी लेकर के देखें और कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो आइए देखते हैं कि हाफ लाइफ टाइम क्या है, व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम। तो हमारा हेडिंग हो गया हाफ लाइफ टाइम, जिसको हम लोग हाफ से इंडिकेट करते हैं। इसका डेफिनेशन हुआ द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ टाइम। इसको समझने के लिए हमें हाफ लाइफ टाइम का डेरिवेशन को देखना होगा। तो यहाँ हेडिंग बनाया है डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, लेट ए रिएक्शन ए एरो पी। ए हमारा रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। इफ हमारा इनिशियल टाइम जीरो हो, यानी कि T1 जीरो, देन हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट ए का, वो हम कॉन्सेंट्रेशन नॉट ए मान ले रहे हैं। ऐसा हमारा जो भी रिएक्टेंट होगा इनिशियली इसका कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो वो कॉन्सेंट्रेशन हमने कॉन्सेंट्रेशन नॉट ए मान लिया है। कब? जब हमारा टाइम जीरो हो। हमारा उस समय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि टाइम हमारा जीरो है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के लिए कुछ टाइम बीतना हो चाहिए। आफ्टर सम टाइम हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कुछ टाइम को बीतने दे रहे हैं और हमारा टाइम जो है टी हो जा रहा है, तो हमारा जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और हमने मान लिया ऐसा कि टी टाइम पर रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होकर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया है। अगर हम और टाइम बीतने दे रहे हैं और टी हाफ टाइम तक हम वेट करते हैं, तो हमारा जो भी ए रिएक्टेंट है इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा टी हाफ टाइम में, वो अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए अपॉन 2। और ये जो हमारा टाइम हुआ या हाफ लाइफ टाइम हुआ। देखिए ये टाइम क्यों हाफ लाइफ टाइम हुआ, इसको ऐसे समझिए। डेफिनेशन कह रहा है कि टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यदि हमारा ये एक रिएक्शन है जिसका रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट पी है, तो ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो इनिशियल टाइम है t इक्वल जो जीरो है, हमारा इनिशियल टाइम है। इनिशियल टाइम में हो गया। और इस समय हमारा जो भी रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा, सपोज मान लीजिए कि हमारा जो है 100% कॉन्सेंट्रेशन है, तो टाइम अगर जीरो हो तो हमारा जो भी रिएक्टेंट होगा वो हमारा 100% रहेगा, क्योंकि टाइम जीरो पर हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब हम टाइम बीतने देंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन है धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। 100% से 90% हो जाएगा और 10% प्रोडक्ट हो जाएगा। और टाइम बीतने देंगे तो 80% हो जाएगा, 20% प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि
रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर और टाइम हम बीतने देंगे तो रिएक्टेंट रिड्यूस होकर के 70% हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट 30% फॉर्म्ड हो जाएगा। तो इस तरीका से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इनिशियल टाइम 0 है तो हमारा जो रिएक्टेंट ए है उसका कंसंट्रेशन 100% है। अगर हम टाइम बीतने दे रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, ऐसा मान लें कि ये 70% हो गया रिड्यूस होकर के, हम और टाइम को बीतने दें तो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ये जो है 50% हो गया। तो ये जो टाइम है जिस पर हमारा रिएक्टेंट ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, इनिशियली कितना था 100%, और इस टाइम पर एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम पर हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है जो 100% था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वह इस पर्टिकुलर टाइम पर 50% हो गया, दैट इज हाफ हो गया। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को जो टाइम हाफ कर देता है उस टाइम को ही हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। अगर हम और टाइम बीतने दें और ये और रिड्यूस होकर के 40% हो जाए तो हमारा जो ये T4 टाइम है ये हमारा हाफ लाइफ टाइम नहीं होगा। जो T2 टाइम है यह हमारा हाफ लाइफ टाइम नहीं होगा। जो T1 टाइम है वह हमारा हाफ लाइफ टाइम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो ये टाइम है एक पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम पर हमारा रिएक्टेंट ए का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है यह पर्टिकुलर टाइम पर हाफ हो जा रहा है, 100% से 50% हो जा रहा है, यही टाइम हमारा हाफ लाइफ टाइम होगा। क्योंकि यह जो टाइम है इस पर यह 100% रह रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो टाइम है यह हाफ से ज़्यादा है। ये जो टाइम है T4 ये हाफ से कम है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है अपने हाफ से ज़्यादा रहेगा जिस टाइम पर, वो भी टाइम हमारा हाफ लाइफ टाइम होगा, हाफ लाइफ टाइम नहीं होगा। जिस टाइम पर हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ से कम हो जाएगा वो भी टाइम हमारा हाफ लाइफ टाइम होगा, हाफ लाइफ टाइम नहीं होगा। सिर्फ उसी टाइम को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहेंगे जिस टाइम पर हमारा रिएक्टेंट ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो वो हाफ हो जाए। अगर 100% हो तो 50% हो जाए, तो उस टाइम को ही हम लोग हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। तो यही हमारा यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है। कि द टाइम इन विच, यानी कि ये टाइम जिस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का एक कॉन्सेंट्रेशन है 100%, इज रिड्यूस्ड टू 1/2, यह रिड्यूस होकर के 1/2 हो जा रहा है। यहाँ 100 से 50 यानी कि हाफ हो जा रहा है, रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जो भी इसका इनिशियल वैल्यू था उसका हाफ हो जा रहा है। तो उस टाइम को इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ टाइम। तो उस टाइम को हम लोग इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे कि हाफ लाइफ टाइम क्या है, लेकिन हम लोगों का जो ये हेडिंग है ये डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम, जिसको हम लोग टी हाफ से इंडिकेट करते हैं, तो डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड हाफ लाइफ टाइम यानी कि टी हाफ का डेरिवेशन करना है किसके लिए, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसको यहाँ टी हाफ को यहाँ लगाते हैं।
टी हाफ। तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से लिख सकते हैं फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल माइनस के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए। ये फार्मूला जो है हम लोग ड्राइव कर चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इसको समझ लीजिए फार्मूला कैसे आया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं कि फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल माइनस के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए। अगर हम माइनस के टी को लेफ्ट साइड में लाएं और कॉन्सेंट्रेशन ए को राइट साइड में ले जाएं तो ये हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं के टी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अगर हम t को फाइंड करें तो k मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम t इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन के। अब आप यहां से देखिए, अगर हम t के प्लेस पर t हाफ को पुट करें, ये जो हमारा टाइम है इस टाइम का फॉर्मूला हमें मिल गया, लेकिन हमको डेरिवेशन किसका करना है तो t हाफ का। तो ये t के प्लेस पर अगर हम t हाफ को पुट करें तो हमारा t हाफ का फॉर्मूला आएगा। अभी तो हमारा t का फॉर्मूला हुआ है, टाइम का फॉर्मूला आया हुआ है, लेकिन जब हम t के प्लेस पर t हाफ को पुट करेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के प्लेस पर कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए अपॉन 2 को पुट करना होगा। तो यहां हम लिख रहे हैं कि इफ t इक्वल टी हाफ, देन ध्यान से देखिए, अगर हम t के प्लेस पर t हाफ को पुट करेंगे तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के प्लेस पर कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए अपॉन 2 को पुट करना होगा। देन इसके प्लेस पर इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए अपॉन 2। सो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, या इसको इक्वेशन भी दे के लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में हमने टी और कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू को पुट कर दिए। यहाँ लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट टी है यहां पर, तो टी के प्लेस पर क्या पुट करना है, टी हाफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए
माइनस, और ए के प्लेस पर क्या पुट करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए अपॉन 2, कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए अपॉन 2, और डिवाइड है किस से, तो के से। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, यहाँ जो है 2 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए, डिवाइड हो जाएगा के से। ये थोड़ा सा और अच्छा से लिख दे रहे हैं आपको समझ में, ये जो है के से डिवाइड है, टी हाफ इक्वल हम लिख सकते हैं, ये इसमें से ए सब्ट्रैक्ट हो करके कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए बचेगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए अच्छा से लिख देंगे अपॉन 2 अपॉन के, प्लेस कम बच रहा है थोड़ा सा, टी हाफ इक्वल, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए अपॉन 2, के से डिवाइड हो गया, और में लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल concentration not of A upon 2K. ये हमारा हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो डायरेक्शन का फॉर्मूला हुआ। यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। चलिए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं यहां से। Therefore, T half is directly proportional to concentration not of A, and T half inversely proportional to K, where यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो हाफ लाइफ टाइम ऑफ फॉर जीरो डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो डायरेक्शन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, के को रेट कांस्टेंट कहते हैं। हियर टी हाफ क्या है, के क्या है, कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए क्या है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है। तो टी हाफ को हम लोग हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। के को रेट कांस्टेंट कहा जाता है। यह
कंसंट्रेशन नॉट ऑफ ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट और जो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है यह फाइनल कंसंट्रेशन होता है। ऑफ रिएक्टेंट इन टी टाइम, टी टाइम में, टी टाइम। तो आप लोग इसको कॉपी करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका पहला कैरेक्टर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। हमने एक जीरो डायरेक्शन ले रखा है फॉर ए रिएक्शन ए एरो पी, ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। तो डिफिनीशन फ्रॉम जीरो डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं इसको जीरो ऑर्डर के डिफिनीशन से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जीरो डायरेक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर के। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया और इसका जीरो पावर हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आता है। जीरो डायरेक्शन का डिफिनीशन से हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ जीरो डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट है इसके कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम यहाँ R इक्वल करें तब हेरिजेज कांस्टेंट के लगता है और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो। और किसी भी टर्म का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि R इक्वल के इंटू 1 या R इक्वल के। तो R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है और K क्या है? तो रेट कांस्टेंट है। तो यही यहाँ लिखा गया है कि रेट मीन्स ये R रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। ये क्या है? एक कांस्टेंट है, इसका नेम है रेट कांस्टेंट। जो सेकेंड पॉइंट है वो है हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए ऑलरेडी ये फार्मूला टी हाफ का हमको मिल चुका है, इसका हम लोग ड्राइव कर चुके हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 2 और k जो है कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को हम हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ हमारा जो है वेरिजेज साइन आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टी हाफ वेरिजेज कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए, क्योंकि इसको हमने हटाया कांस्टेंट को तो ये जो इक्वल है वो वेरिजेज साइन में चेंज हो गया। तो यहाँ पर टी हाफ वेरिजेज कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए। तो यहाँ पर टी हाफ क्या है? तो ये जो है हाफ लाइफ टाइम है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो ये फार्मूला कर रहा है कि हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी बात के यहाँ लिखा गया है कि हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट है हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। जस्ट इसी फार्मूला से भी आ जाएगा, ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, ये वाला फार्मूला ये है। और यहाँ ये 2 अगर कांस्टेंट को हम हटाएं तो इक्वल के प्लेस पर वेरिएज साइन आ जाएगा हमारा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टी हाफ, हमने 2 का हटाया तो वेरिएज साइन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए ये के हो गया। तो जो टी हाफ है ये रेट कांस्टेंट है, ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से लिखा गया है कि हाफ लाइफ टाइम, ये हाफ लाइफ टाइम ये हो गया फॉर जीरो डायरेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये 1/k हो गया, ये 1/k है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, ये हमारा रेट कांस्टेंट हो गया है। आप लोग इसको कॉपी कर लें। हम कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो HCl का फॉर्मेशन होता है वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। H2 + Cl2 एरो 2HCl, यह जो रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ऑन वाटर सरफेस, ये जो है कैटलिस्ट का वर्क करता है। जो सेकंड एग्जाम्पल है भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यह है हमारा एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। जब HI का डिकम्पोजिशन होता है तो 2HI एरो H2 + I2, 2HI का डिकम्पोजिशन हीटिंग करने पर होता है ऑन गोल्ड सरफेस। यह हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये जो गोल्ड सरफेस होता है कैटलिस्ट का वर्क करता है। थर्ड जो एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, 2NH3 एरो N2 + 3H2। हमारा जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में होता है। जिस तरह से हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन आयोडीन में होता है, उसी तरह से अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है वह नाइट्रोजन हाइड्रोजन में होता है। बट इसके लिए हाई प्रेशर यूज किया जाता है और ये जो डिकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम सरफेस पर होता है। यहाँ प्लेटिनम सरफेस भी कैटलिस्ट कवर करता है और ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे तो कोई भी रिएक्शन होता है तो रिस्पेक्ट टू टाइम उसका रेट जो है इफेक्ट होता है, जो रेट है उस पर इफेक्ट होता है। बट हमारा जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है इसका जो रेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है। ये जो भी रिएक्शन है चाहे वो एग्जाम्पल फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, रिस्पेक्ट टू टाइम या रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ जो है कॉन्सेंट्रेशन जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है। देखिए हमारा कोई भी रिएक्शन होता है तो रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, बट हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका रेट चेंज नहीं होगा। तो अगर हम प्लॉट बनाएं, प्लॉट ऑफ R वर्सेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, किसी भी रिएक्शन का जीरो ऑर्डर के किसी भी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हमारा एक क्यों जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये इसका जो रेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, जिससे पता चलता है कि ये हमारा रिएक्शन जो है जीरो डायरेक्शन है। तो जब हम प्लॉट देखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन का रेट है वो कांस्टेंट रहता है, ये रेट हमारा कांस्टेंट रहता है। और जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में रेट को देखते हैं तो भी हमारा जो है जीरो डायरेक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी रिएक्शन होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो उस रिएक्शन का रेट भी चेंज होगा। अगर हमारा रिएक्शन का टाइम चेंज होगा तो रिएक्शन का रेट भी चेंज होगा। बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा बट आपका रेट चेंज नहीं होगा। आपका टाइम चेंज होगा बट आपका रेट चेंज नहीं होगा। रेट हमारा कांस्टेंट रहेगा। चाहे टाइम आप इंक्रीज कीजिए तो भी हमारा रेट जो है सेम ही रहेगा। और कॉन्सेंट्रेशन जो है चाहे आप इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, हमारा रेट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन चेंज हमारा होगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज चेंज्ड, बट कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। और टाइम के भी चेंज होने से हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप लोग इसको भी कॉपी करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसको के से इंडिकेट करते हैं, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट जो के है, इसका यूनिट क्या होता है? तो लेट ए रिएक्शन, एक हमने रिएक्शन ले रखा है। लेट ए रिएक्शन, ए एरो पी, ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। तो फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमारा जो जीरो डायरेक्शन के डिफिनीशन से जो रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर के। तो हमारा रिएक्टेंट है, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, और इसका जीरो पावर, यानी कि आर इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो, यानी कि आर इक्वल के, क्योंकि किसी टर्म का पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, अगर रेट लिखना हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम रेट लॉ। रेट लॉ से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन। फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं कि जो भी रिएक्टेंट होता है उसका जो रेट होता है यह टी के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 1 है उससे डिवाइड हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन 1, और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लग जाता है। इक्वेशन 2 हो गया। बोथ इक्वेशन का जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो हम लिख सकते हैं माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल के, के इक्वल भी लिख सकते हैं के इक्वल
डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। निगेटिव साइन जो है सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है। तो इसमें जो है ये है क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ है और डी टी क्या है, टाइम है। ये रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप लोग इसको कॉपी कर ले। मेन आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम लोग इस फार्मूला को लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये फार्मूला हो गया और हमारा ये हमारा यूनिट हो गया रेट कांस्टेंट का। के क्या है, तो रेट कांस्टेंट है। यहाँ जो वेयर के जो है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है और इसमें जो आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन है। आर इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग इसको कॉपी कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।